अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। असद उमर का इंटरव्यू काटने पर बीबीसी की वजाहतें। कुलभूषण से मुताल्लिक गुफ्तगू नशर न करने को तकनीकी वजह करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक असद उमर के हार्ड टॉक में इंटरव्यू का हिस्सा ना दिखाने का मकसद सेंसरशिप नहीं था। प्रोग्राम की तवालत की वजह से प्रोग्राम का हिस्सा निकाला। इंटरव्यू दोबारा नशर किया जाएगा। लाहौर से नून लीग को धचका। साद रफीक की छोड़ी गई सीट हाथों से निकल गई। बल्ले की बल्ले बल्ले। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। मलिक असद अली खोखर 17,579 वोटों से कामयाब। नून लीग के राना खालिद महमूद कड़े मुकाबले के बाद 687 वोटों से हार गए। फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के कैंप में जश्न। कारकुनों ने मिठाइयाँ बांटी। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। अफगान मसले के पुरअमन हल के लिए तमाम फरीकैन की हिमायत। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। LOC और पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया गया। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने की अहमियत पर जोर दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, कौम के बेहतरीन मुफाद में मुल्क की अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम रियासती इदारों की हिमायत जारी रखेंगे। चीज़ें हैं, खुददारी और एक हमने इस मुल्क में गुर्बत कम करनी, ये दोनों चीज़ें तब होंगी जब हमारी बिजनेस कम्युनिटी प्रॉस्पर करेगी। जब हम एक मुल्क में एक कल्चर बना देंगे कि पैसा बनाना गुनाह नहीं है, टैक्स चोरी करना गुनाह है, नाजायज़ तरीके से पैसा बनाना बुरा है, लेकिन अगर बिजनेसेस प्रॉस्पर करती हैं तो मुल्क तरक्की करता है। सरमायाकारों को मुजरिमों की तरह पेश करने वाले तरक्की नहीं कर सकते। हाथ फैलाने वाला मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, पैसा जायज़ ज़राए से कमाना जुर्म नहीं है, टैक्स ना देना जुर्म है। कौमी गैरत के लिए खुद इन्हिसारी लाजमी है। हमें दूसरे पर इन्हिसार की बजाय खुद इन्हिसारी को इख्तियार करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग को एक तरह से ही डील करेंगे। गैस के बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन। सुई नॉर्दर्न और सदर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील। MDs के खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। CNG बंदिश कराची वालों के लिए वबाले जान। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। शहरी अजाब में मुब्तला। बस स्टॉपर पर लोगों की लंबी कतारें। इक्का दुक्का गाड़ियों की छतें भी भर गईं। चिंगची और रिक्शे वालों की मौजें। वज़ीर आला सिंध मैदान में विफाक से गैस बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। निजी स्कूलों की मनमानियां खत्म। वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। तमाम बड़े प्राइवेट स्कूलों की फीसों में 20% कमी का हुक्म। सालाना 8% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। आज खुद 5% सालाना इजाफे का इख्तियार होगा। 21 बड़े स्कूलों के अकाउंट्स तहवील में, खाते भी जब्त। तमाम स्कूल्स को 2 माह में गर्मियों की छुट्टियों की आधी फीस वापस करने या एडजस्ट करने का हुक्म। कहा, फीस के मामले पर अगर बच्चे को निकाला गया या स्कूल बंद किया तो उसकी जिम्मेदारी मालिकान पर ही होगी। वालिदैन रिलीफ मिलने पर खुशी से झूम उठे।
सियासतदानों ने सियासी मसले का सियासी हल निकाल लिया। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने पर रजामंद। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर की सरबराही में हुकूमती वफ्द की अपोजिशन लीडर से मुलाकात। नून लीग दौर के ऑडिट मामलात का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी बनेगी। तहरीक इंसाफ के रुकन सरबराही करेंगे। परवेज खट्टर कहते हैं रिवायत को तस्लीम करते हुए अपोजिशन लीडर को चेयरमैन PAC माना। सहाफ़ी ने पूछा कौन सी मजबूरियां थीं जो अपोजिशन का मुतालिबा मानना पड़ गया। वज़ीर दिफा बोले मजबूरियां नहीं, ऐवान चलाना था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा आप समझते हैं कि जमहूरी तकाजे यही हैं और अपोजिशन अपनी हठधर्मी पर कायम है, तो हम कंसीड कर देते हैं और हम ये बात जनाब एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर छोड़ देते हैं। ये कोई हठधर्मी की बात नहीं थी मखदूम साहब, सवाल पैदा नहीं होता। ये उनकी जो मुझे उन्होंने इज्जत दी, वकार दिया, ये उसके एहतराम में मुझे इस फैसले को आगे लेके जाना था। बिल्कुल असम्बली फ्लोर पर हुकूमत ने बॉल अपोजिशन के कोर्ट में फेंका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले PAC चेयरमैनशिप के हतमी फैसले का इख्तियार अपोजिशन लीडर को दे दिया। लीगी दौरे हुकूमत के ऑडिट के लिए ज़ैली कमेटियाँ बना देते हैं। कायमा कमेटियाँ बनेंगी तो ऐवान चलेगा। रोज़ रोज़ हंगामा किसी के मुफाद में नहीं। शहबाज शरीफ का भी फौरी खैर मकदम कहा। मुतहदा अपोजिशन ने चेयरमैन के ओहदे के लिए मुझे ही नामजद किया। इज्जत और एहतराम मुझे दिया गया, इसमें कोई हठधर्मी नहीं है। खुश हूं कि हुकूमत को 4 माह बाद अकल आ ही गई। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान को खान की सल्तनत की तरह नहीं चलाया जा सकता। हुकूमत ने 4 माह बाद मान लिया कि सरबराह PAC की नामजदगी अपोजिशन लीडर को करनी चाहिए। शफाफियत और एहतसाब के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन लीडर हुकूमत से हिसाब ले। कई माह कानून साजी के बगैर ज़ाया कर दिए गए। नैब ने किए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। हवालात ने मुल्ज़िमान पर तशद्दुद, जारहाना रवैया और कैमरे लगाने की बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक चेयरमैन की हिदायत पर मीडिया को नैब लाहौर की हवालात का तफसीली दौरा कराया गया। हुकाम ने कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब रेंजर्स की हवाला हुंडी वालों के खिलाफ कार्रवाई। ISPR के मुताबिक गाजी घाट में गिरोह गिरफ्तार। कार में छुपाए गए 3 करोड़ रुपए बरामद। 2 गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक सवात और DG खान से है। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी का बसाली के करीब ईंटों के भट्टे पर छापा। 14 कमसिन बच्चों समेत 25 अफराद को बाजियाब करा लिया। 5 खवातीन भी शामिल। भट्टा मालिक मौके से फरार हो गया। बाजियाब अफराद से जबरी मुशक्कत कराई जाती थी। अमरीकी रियासत कोलोराडो में मशकूक शख्स की कॉल पर दौड़े। 22 स्कूलों को पुलिस ने लॉकडाउन कर दिया। तलबा भी अंदर ही मौजूद। वालिदैन समेत किसी को भी आने की इजाज़त नहीं दी गई। और अली जफर का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। एशिया के पुरकशिश मर्दों में अली जफर का नाम भी शामिल। फहरिस्त में 8वें नंबर पर मौजूद। बरतानवी जरीदे ने लिस्ट जारी कर दी। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का इंटरव्यू काटने पर BBC की वजाहतें सामने आ गईं। कुलभूषण से मुतालिक गुफ्तगू नशर न करने को तकनीकी वजह करार दे दिया। असद उमर का BBC को इंटरव्यू, कुलभूषण से मुतालिक गुफ्तगू नशर न करना तकनीकी वजह करार दे दी गई। और असद उमर के हार्ड टॉक में इंटरव्यू का हिस्सा न दिखाने का मकसद सेंसरशिप नहीं था। प्रोग्राम की तवालत की वजह से गुफ्तगू का कुछ हिस्सा निकाला। इंटरव्यू दोबारा नशर किया जाएगा। BBC की जानिब से वजाहत सामने आई। असद उमर का BBC को इंटरव्यू, कुलभूषण से मुतालिक गुफ्तगू नशर न करना तकनीकी वजह करार दी गई। असद उमर के हार्ड टॉक में इंटरव्यू का हिस्सा ना दिखाने का मकसद सेंसरशिप नहीं था। अब ये खबर के साथ रफीक की छोड़ी गई सीट PTI का उम्मीदवार ले उड़ा। लाहौर के हल्का PP 168 में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज
आ गए हैं। साद रफीक की छोड़ी गई सीट अब पीटीआई का उम्मीदवार ले उड़ा है। पीटीआई को इस नशिस्त पर कामयाबी मिली है। मलिक असद अली खोखर 17,579 वोटों से कामयाब हो गए हैं, जबकि राना खालिद महमूद कड़े मुकाबले के बाद सिर्फ 687 वोटों से ये नशिस्त हार गए। लाहौर के हल्का पीपी 168 का मार्का तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया। साद रफीक की खाली करदा नशिस्त पीटीआई के उम्मीदवार असद खोखर ने 687 वोटों से जीत ली। आरटीएस सिस्टम के तहत तमाम 83 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मसूल हुआ। पीटीआई के मलिक असद खोखर 17,579 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के राना खालिद महमूद 16,892 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। असद खोखर ने अपनी कामयाबी को वजीर आज़म इमरान खान की कामयाब पॉलिसियों का नतीजा करार दिया है। मैं अपने हल्के की आवाम का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझसे ये प्यार किया, ये इत्मीनान किया। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन इलेक्शन के लिए रेंजर्स को तलब कर रखा था, जबकि पाक फौज के जवान स्टैंड बाई पर रहे। साथी रिपोर्टर असद सुहेब के साथ राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील से शहबाज शरीफ और साद रफीक को सहूलियात मिलने का इम्कान है। कायमा कमेटी के चेयरमैन के पास भी ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों की तश्कील से शहबाज शरीफ और साद रफीक को भी सहूलत मिलने का इम्कान है। चेयरमैन कायमा कमेटी के पास भी ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ अपने और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकेंगे। गैस के बहरान पर वज़ीर आज़म इन एक्शन। सुई नॉर्दर्न और सदर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील कर दिया गया। एमडीज के खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैस के बहरान पर वज़ीर आज़म ने अब एक्शन लिया है और सुई नॉर्दर्न और सदर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील कर दिया गया। चूल्हों में गैस का हल्का प्रेशर गैस कंपनियों के डायरेक्टर्स पर भारी पड़ गया। गैस प्रेशर में कमी के अवामी मसले पर वजीर आजम ने बड़ा एक्शन ले लिया। दोनों गैस कंपनियों सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही तहलील करने की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से वजीर आजम को भेजी समरी में बताया गया कि SNGPL की जानिब से दिसंबर में गैस की तलब से मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह किया गया और ना ही सुई सदर्न गैस कंपनी ने गैस कंप्रेसर की खराबी के हवाले से बर वक्त हुकूमत को इतला दी। वजीर आजम ने वजीर पेट्रोलियम को 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए गैस की तलब और रसद के हवाले से मनसूबा बंदी को मजीद मरबूत बनाया जाए। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में CNG की फराहमी मुसलसल चौथे रोज भी बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। सिस्टम में 640 MMCF LNG शामिल होने के बावजूद शहर में सूरत हाल जूं की तूं है। मजीद जानेंगे काशिफ हुसैन से। वजीर आजम का गैस बहरान पर इंक्वायरी का हुक्म, कराची चैम्बर का अल्टीमेटम और CNG स्टेशन मालिकान का एहतजाज भी कराची के शहरियों के लिए CNG की फराहमी मुमकिन न बना सका। शहर में CNG स्टेशन चौथे रोज भी बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी की वजह से किसी ने बसों की छतों पर सफर किया तो किसी ने हिफाजती जंगलों और दरवाजों पर कदम जमा लिए। गाड़ियाँ हैं ही नहीं, सुबह भी आ रहे हैं, बहुत मतलब परेशानियों से आ रहे हैं। जहाँ 20 बजे आते हैं वहाँ 400 में जाना पड़ रहा है, यही परेशानी हो रही है। 2 घंटे हो गए, गोरखपुर से तो गाड़ी आ ही नहीं रही। जो CNG बंद है, इस पे बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर ट्रांसपोर्टर्स भी गैस की बंदिश पर परेशान हैं। ये हम लोग तो रोड पे आ गए, पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी पेट्रोल से ज्यादा तो महंगी गैस है, फिर भी बंद किया हुआ है इन्होंने। सुई सदर्न गैस कंपनी ने तो जैसे चुप कर रोजा रख लिया। CNG कब खुलेगी, सुई गैस हुक्काम ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई उम्मीद तक नहीं दिलाई। दूसरी तरफ पोर्ट कासिम पर दरामदी LNG टर्मिनल ने प्लांट की मुरम्मत के लिए 48 घंटे की बंदिश का दौरानिया गैस की किल्लत के पेश नजर 24 घंटे तक महदूद कर दिया है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात, मुल्क की सलामती सूरत हाल पर
तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात, मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी इस मुलाकात में बातचीत की गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने हवाला हुंडी में मुलव्वस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। 3 करोड़ रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई। ISPR के मुताबिक हवाला हुंडी में मुलव्वस गिरोह को जॉइंट चेक पोस्ट गाजी घाट डेरा गाजी खान पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान की गाड़ी से 3 करोड़ रुपए नकदी बरामद की गई है, जिसे गाड़ी में मौजूद थैलों में छुपाया गया था। गिरफ्तार किए गए अफराद का ताल्लुक सवात और DG खान से है, जिन्हें FIA पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रकम की लालच ने अंधा कर दिया, दोस्त के हाथों दोस्त कत्ल। इस्लामाबाद ने 7.5 लाख के प्राइस बॉन्ड्स लेकर निकलने वाले नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। रकम की लालच ने अंधा कर दिया, दोस्त के हाथों दोस्त कत्ल हो गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 7.5 लाख के प्राइस बॉन्ड्स लेकर निकलने वाले नौजवान की लाश बरामद कर ली गई है। इसके साथ साथ पुलिस के मुताबिक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। सियासतदानों ने सियासी मसले का सियासी हल निकाल लिया। हुकूमत की शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने पर रजामंदी अब सामने आई है। सियासतदानों ने सियासी मसले का सियासी हल निकाल लिया है और हुकूमत ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। हुकूमत इस मामले पर तैयार हुई है और PTI रुकन की सरबराही में नून लीग दौर के ऑडिट मामलात के जायजे के लिए कमेटी भी बनेगी। हुकूमत और अपोजिशन में 3 माह से जारी डेडलॉक का खात्मा। हुकूमत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर को देने पर रजामंद हो गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। परवेज खटक और एहसन इकबाल ने स्पीकर असद कैसर से मुलाकात की, जिसमें PSE के चेयरमैन और कायमा कमेटियों की तश्कील समेत दूसरे उमूर का जायजा लिया गया। दूसरे राउंड में हुकूमती वफ्द ने परवेज खटक की सरबराही में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से उनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने बारे हुकूमती फैसले से आगाह किया गया। मुलाकात के बाद वज़ीर दिफा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया, रिवायत को तस्लीम करते हुए अपोजिशन लीडर को चेयरमैन PSE कबूल किया। सब कमेटी बनेगी जिसमें उनकी गवर्नमेंट की ऑडिट होगा तो वो करेगी, और जो इस गवर्नमेंट की होगी तो वो फिर। इससे पहले इजलास में शहबाज शरीफ, अयाज सादिक और राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमती अमल को ऐवान की मजबूती और खुशशाइन करार दिया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान को समझना चाहिए पाकिस्तान को खान की सल्तनत की तरह नहीं चलाया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नश्तर बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान को खान की सल्तनत की तरह नहीं चलाया जा सकता। हुकूमत ने 4 माह बाद मान लिया कि सरबराह PSE की नामजदगी अपोजिशन लीडर को करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट की और कहा कि खुश हूं कि हुकूमत को आखिरकार अकल आ ही गई। बिलावल ने कहा कि शफाफियत और एहतसाब के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन लीडर हुकूमत से उनके मामलात का हिसाब ले। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कई माह कानून साजी के बगैर ज़ाया कर दिए गए। सियासतदानों ने सियासी मसले का सियासी हल निकाल लिया। हुकूमत शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने पर रजामंद हो गई। वज़ीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में हुकूमती वफ्द की अपोजिशन लीडर से मुलाकात में मामला हल हो गया। परवेज खटक कहते हैं कि रिवायत को तस्लीम करते हुए अपोजिशन लीडर को चेयरमैन PSE माना। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को। हम अपनी जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ाने लगे कि एक आदमी जेल से आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा। क्या ये पाकिस्तान में दुनिया में मजाक नहीं उड़ेगा? कौमी असम्बली वजूद में आते ही तहरीक इंसाफ के सरबराह ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर वाज़िया मौक़िफ़ अपना लिया। अपोजिशन भी अपने लीडर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनाने पर अड़ गई।
वफाकी वुज़रा भी बार बार मुख्तलिफ दलाइल देकर शहबाज शरीफ की मुखालफत करते रहे। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑडिट PMLN करे, लेकिन PMLN के नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं और शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने, तो ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बिठा दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी ने भी अपना वजन शहबाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ के अलावा किसी को भी कमेटी का सरबराह मुकर्रर करने की पेशकश लेकर आई, लेकिन नून लीग ने अपनी पोजीशन से पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस है तो वो PAC के चेयरमैन नहीं लग सकते, तो फिर वज़ीर दफा भी नहीं लगना चाहिए, फिर स्पीकर भी नहीं लगना चाहिए, फिर कोई मुआवन खुसूसी भी नहीं लगना चाहिए। ऑपोजिशन ने शहबाज शरीफ की तकरीर तक किसी भी कायमा कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हुकूमत के लिए बहरान खड़ा हो गया। मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तकरीरी की हामी भर ली। सियासतदानों ने मिलकर मसले का बेहतरीन हल निकाल कर साबित कर दिया कि अगर वो चाहें तो बड़े से बड़ा मसला भी अफाम व तफहीम से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक इस असम्बली के बाइज़्ज़त रुकन है। इल्तमास है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाएं। स्पीकर असद कैसर बोले, फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल से बात करूंगा, हाउस की हुर्मत पर आंच नहीं आने दूंगा। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करना जमहूरियत का कत्ल होगा। अपोजिशन अरकान ने ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। तफसील जानेंगे रज़िया खान से। Please give us this opportunity to thank you by issuing the orders of production orders of Khaja Saad Rafiq. कौमी असम्बली इजलास के दौरान नून लीगी रुकन साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि कल ऐवान में करारदाद पेश की गई कि ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी फरमा दें। वो इस ऐवान के बाइज्जत रुकन हैं। सर्दियों का जो सीजन है इसमें गरमाइश की जरूरत होती है और इस वक्त गरमाइश जो है वो नैब मुहैया कर रहा है सिर्फ ऑपोजिशन को। जो हमारे जो इस साइड पे बैठे हैं आइल के, वो उनके हीटर्स और हैं और हमारे हीटर्स और हैं। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि आपको मायूस नहीं करूंगा। फाइल मेरे पास आया हुआ है और मैं उसको लीगल जो हमारे मुख्तलिफ कंसर्न लोग हैं उसके साथ मैं मशावरत भी कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं लॉ मिनिस्ट्री का भी इस पे ओपिनियन ले रहा हूँ और अटॉर्नी जनरल का भी। ऑपोजिशन रुकन अयाज सादिक ने ऐवान से खिताब में कहा ऑर्डर जारी न होने तक वॉकआउट करेंगे। जमहूरियत का कत्ल होगा अगर हमने प्रोडक्शन ऑर्डर ना इशू किए या डिले भी किए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डिले भी किए। इन हालात में हमारे लिए हाउस में बैठना मुश्किल है कि हम हाउस का हिस्सा बने जहां के एक हमारा दोस्त, एक हमारा भाई, एक हमारा कुलीग नैब कस्टडी में हो और वो अपना राइट यहाँ पे एक्सरसाइज ना कर रहा हो। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अयाज सादिक की बार की दरखास्त के बावजूद ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न किए तो अपोजिशन अरकान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी का बसाली के करीब ईंटों के भट्टे पर छापा। 14 कमसिन बच्चों समेत 25 अफराद को बाजियाब करा लिया। 5 खवातीन भी इसमें शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी का बसाली के करीब ईंटों के भट्टे पर छापा। बाजियाब अफराद में 14 कमसिन बच्चों समेत 5 खवातीन भी शामिल, जबकि भट्टा मालिक फरार होने में कामयाब हो गया। बाजियाब अफराद से जबरी मुशक्कत कराई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तमाम बड़े निजी स्कूलों को फीस 20% कम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने FBR को 21 बड़े स्कूल्स के टैक्स रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन का हुक्म देते हुए FIA को फौरी तौर पर स्कूलों के अकाउंट्स और अकाउंटिंग रजिस्टर तहवील में लेने की हिदायत भी कर दी। तफसील जानेंगे वक्कास अहमद से। वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी, निजी स्कूलों की मनमानी का दौर खत्म। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया।
तमाम बड़े प्राइवेट स्कूलों की फीसों में 20% कमी का हुक्म। सालाना 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। अज खुद सिर्फ 5% सालाना इजाफे का इख्तियार होगा, जबकि 5% से ज्यादा इजाफे के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाजत लाजमी करार दे दी गई। स्कूलों में जाके अच्छे तरीके से उनको चेक करें कि भाई इनके साथ जो इन्होंने कहा है इसके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फीसों में गर्मी करेंगे तो सालाना फंड में इजाफा कर देंगे। स्कूलों के अखराजात और फीसें जो है अदा करना हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है और इस टाइम लोग जो है महंगाई बेरोजगारी की वजूहात में बड़े परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्कूलों को 2 माह में गर्मियों की छुट्टियों की आधी फीस वापस करने या एडजस्ट करने का भी हुक्म दे दिया। प्राइवेट स्कूलों की फीसों में इजाफे से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने FBR को 21 बड़े स्कूलों के अकाउंट्स तहवील में लेने और खाते जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने FBR को स्कूलों के 7 साल का ऑडिट करने और टैक्स रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने फीसें कम करने का ये बहुत अच्छा डिसीजन है, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ताकि गरीब आवाम जो अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसमें थोड़ी सी और कमी करनी चाहिए, 20% का ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी किया चलो कोई तो कुछ तो कर रहा है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना लाजमी है, क्योंकि स्कूल वाले जो है वो किसी न किसी मद में किसी न किसी तरीके से और तरीके से पैसे निकलवाते हैं। केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी लॉ कमीशन ने बताया, 5 स्कूलों ने 5 साल के दौरान फीसों में 163% इजाफा किया। इस मौके पर ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता 5 साल में एक स्कूल ने डायरेक्टर्स को 1 अरब 60 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में अदा किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक स्कूल की डायरेक्टर 85 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, खुदा का खौफ करें। बंदा रोजाना नोट फाड़ना शुरू करे तो भी 1 माह में 85 लाख के नोट नहीं फाड़ सकता। क्या इन लोगों की यूरेनियम की कान है? अदालत ने किसी भी हालत में स्कूल बंद या बच्चे निकालने पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस का कहना था, फीस के मामले पर अगर बच्चे को निकाला गया या स्कूल बंद किया तो इसकी जिम्मेदारी मालिकान पर ही होगी। साथ ही रिपोर्टर अकील अफजल के हमरा वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिलने पर वालिदैन झूम उठे, एहसन तरीन इक़दाम करार दे दिया। चीफ जस्टिस का शुक्रिया भी अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की फीसों में कमी के फैसले पर वालिदैन खुशी से निहाल हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है, इससे भी ज़्यादा सख्त नोटिस लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फीसें कम करने का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत अच्छा है। 50% ऑफ होना चाहिए। इस तरह के दाम तो बहुत अच्छे हैं, जितना भी किया चलो कोई तो कुछ तो कर रहा है। चीफ जस्टिस का तो हम बहुत मशकूर और उनका शुक्रगुजार है। हम इस पर खुश हैं, इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। फैसला तो अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही ऑर्डर है। आगे बढ़ेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि दुनिया भर में इस्लामी मालियात को सूद के मुतबादल के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस्लामी बैंकों के लिए विजन 2020-30 में 15 हदफ मुकर्रर करके 25% करने का कहा है। कराची में इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शरई मेयारात की उर्दू में इजरा की तकरीब रूनुमाई हुई। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने अपने खिताब में कहा कि शरई मेयारात की उर्दू में इजरा से इस्लामी शरिया को समझने में मदद मिलेगी। इस्लामी मालियात दुनिया में अहम है और तेजी से तरक्की कर रही है। इस्लामी बैंकारी 2000 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है। गुज़श्ता 5 साल में इस्लामी बैंकारी सालाना 20% की शरह से तरक्की कर रही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि इस्लामी बैंकारी का मकसद सूद का मुकम्मल खात्मा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। नेटो टेक्नोलॉजी के अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ पाकिस्तान एयरफोर्स अस्पताल के सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़र अब्बास ने कहा कि नैनो थेरापिस्ट और बायो ड्रग्स ने तिब के शोबे में इनकलाब बर्पा किया। नए आने वाले तलबा इस शोबे के ज़रिए बेहतर तौर पर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। मुकर्रीन ने कहा कि बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए जदीद तहकीक के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी वक्त की अहम ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर रिहाना, लम्ज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर इरशाद, डॉक्टर जौहर अली, हायर एजुकेशन कमीशन से डॉक्टर अशरफ और डॉक्टर इरम मुर्तज़ा, एटॉमिक एनर्जी से डॉक्टर शाजिया और डॉक्टर आबिदा ने भी खिताब किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।